कुंडलिनी जी, बहुत से साधक कहते हैं कुंडलिनी को जानना है अथवा उन्हें पाना है। बहुत से प्रश्न मन में उठते हैं, जिनमें एक ज़रूरी प्रश्न ये है कि क्यों। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कुंडलिनी आदि शक्ति है, तो कृपया उन्हें आदर से संबोधित करें। आप कुंडलिनी जी कह सकते हैं, और ऐसा करने से एक भाव उत्पन्न होगा जिसे सम्मान भाव कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों आप कुंडलिनी जी को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या जनमानस का भला करने के लिए? क्या अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए? क्या सिद्धियों की प्राप्ति के लिए? क्या स्वयं का उद्धार करने के लिए? या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? आपका जवाब इन्हीं में से एक होगा। कुंडलिनी जी हमारे भीतर ही विराजमान है। अधिकांश साधकों की सुप्त अवस्था में है। कुछ इनका थोड़ा सा अनुभव कर पाए हैं, बहुत कम है जो पुण्य कुंडलिनी जी को जागृत कर पाएं। बहुत से लोगों में कुंडलिनी जी को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जैसे कुंडलिनी जी जागृत हो जाएं तो व्यक्ति अलौकिक हो जाता है, हवा में उड़ने लगता है, अदृश्य हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना समय गवाए पहुंच सकता है, बिना किसी भौतिक साधन के पारलौकिक परिदृश्य देख सकता है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकता है। इनमें से कुछ का मैंने अनुभव किया है और यात्रा जारी है। तो इस यात्रा को एक बार शिखर से देखते हैं। कुंडलिनी शक्ति की अवस्था को प्राप्त करना, इनके पहले समाधि को उपलब्ध होना, इससे पहले एकाग्रित हो प्राप्त होना, इससे पहले ध्यान को उपलब्ध होना, इससे पहले ध्यान का लगना, इसके भी पहले आसन में बैठ पाना, और सबसे पहले संकल्प, दृढ़ संकल्प। अभी विस्तार में बताने को बहुत कुछ है, तो आप बताइए कि आप किस अवस्था में हो। यही वो क्रम है जिसे मैंने रिवर्स पैटर्न में बताया, जिसे अपना कर आप कुंडलिनी जी की अवस्था तक पहुंच सकते हो। कैसे करना है वो अलग विषय है, उस विषय पर अन्य किसी वीडियो में बताऊंगा। किसी ध्यान को कैसे साधा जाए, संकल्प कैसे लें और इसे कैसे पूर्ण करें, आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने पर क्या करें, समाधि तक की अवस्थाओं में सिद्धियों की प्राप्ति होने लगे तो क्या करें। ऐसे बहुत से नियम हैं जिनका सही से पालन करके कुंडलिनी शक्ति साधक उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन समय में कुंडलिनी जी की अवस्था तक पहुंचने में 14 से 20 साल का समय लगता था। उसका कारण ये है कि ध्यान आश्रम में गुरुजन अपने शिष्यों को प्रथम अनुशासन, अष्टांग योग, नेति, खेचरी, तीन बंद, शिष्टाचार, धर्म ग्रंथ, भिक्षाटन और ध्यान आदि का ज्ञान देते थे। तदुपरांत यदि शिष्य इन सभी चरणों को पूर्णतया लगन अथवा विश्वास से करते, तब उन्हें ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं का लाभ प्राप्त होता। आज के दौर में सभी को जल्द से जल्द वो सब चाहिए। किसी के पास 10-15 वर्ष की प्रतीक्षा का समय नहीं, क्योंकि आज का दौर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। तो सवाल ये है कि कैसे। बड़े से सवाल का एक छोटा सा जवाब ये है कि संकल्प ही वह शक्ति है जिसके द्वारा बड़े से बड़े कार्य को आसानी से किया जा सकता है, और पूर्ण लगन से किया गया कार्य सदैव सफल होता है। मेरे गुरु को तो कुंडलिनी जी का अनुभव मात्र 10 दिनों में ही हो गया था। आत्म साक्षात्कार का अनुभव और भंवर, गुफा एवं त्रिकुटी मंडल जैसे आयामों को बहुत ही सरलता से पार किया, जो कि उनके संकल्प और समर्पण के द्वारा संभव हो सका। यदि समय मिला तो आपको बताऊंगा कि कुंडलिनी शक्ति की यात्रा में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।